नमस्कार साथियों, मैं अवधेश कुमार शर्मा एग्ज़ाम कार्ड लाइव क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मैं एसएससी जीडी की जो परीक्षा हुई है 30 जनवरी को, ये शिफ्ट फर्स्ट में, उस परीक्षा में जो हिंदी विषय का पार्ट है उसको बहुत अच्छे तरीके से एक एक शब्द का स्पष्टीकरण करके आपके बीच में उपस्थित हूँ। सभी प्रश्नों का अपनी योग्यता से इतना अच्छे से अच्छा उत्तर लाने का प्रयास करूंगा कि मेरे प्यारे साथियों, आपको सब कुछ समझ में आएगा। तथा एक और संकेत करना चाहूँगा विद्यार्थियों आपको कि इस लाइव क्लास से, एग्ज़ाम कार्ड लाइव क्लास से, मैं तथा मेरे सभी बंधुवर जो अध्यापक बंधु हैं वो पूरी नियम निष्ठा से एक एक प्रश्न का प्रत्येक विषय पर बहुत ही अच्छे से अच्छा सॉल्यूशन प्रदान करेंगे। और मुझे पूरी तरह से उम्मीद है कि हमारी टीम के द्वारा किया गया काम आपका 100% लाभदायक सिद्ध होगा। तो चलिए बंधुओं, प्रश्न नंबर 1 पर मैं आपसे बात करता हूं। प्रश्न नंबर 1 की ओर ध्यान देना। क्या लिखा है विद्यार्थियों इस प्रश्न में? वाक्य में रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरा कैसा दिया गया है? उचित मुहावरा विकल्प में से चुने, उससे कोई यानी रेखांकित अंश जो है उसके लिए मुहावरा देना है। अब रेखांकित कहाँ किया गया है बंधुओं? महामूर्ख। महामूर्ख का मतलब क्या है? अत्यंत धूर्त कहना चाहिए, मूर्ख कहना चाहिए, नासमझ कहना चाहिए। अत्यंत धूर्त का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अब बात करता हूं, उसे कोई क्या समझाए वह तो महामूर्ख है। मुहावरा के पंक्ति में कैसा लिखा गया है? उसे कोई क्या समझाए भाई, वो तो निरा मूर्ख है, महामूर्ख है, मूर्खों से भी ज्यादा मूर्ख है। तो महामूर्ख का मतलब क्या है? पूरी तरह से मूर्ख है, धूर्त है, ना समझ है, अत्यंत धूर्त है। तो विद्यार्थियों, काले नाग का इस मूर्खता से कोई लेना देना नहीं है। और काठ मार जाना इस मुहावरे का अर्थ इस महामूर्ख से नहीं है। और काजल की कोठरी वाली जो बात है इससे भी लेना देना नहीं है। काठ का उल्लू का ही अर्थ होता है विद्यार्थियों महामूर्ख। काठ के उल्लू का अर्थ क्या है? महामूर्ख। तो रेखांकित पर क्या आएगा बंधुओं? रेखांकित पर क्या आएगा? महामूर्ख या फिर काठ का उल्लू। तो उत्तर क्या होगा? विकल्प संख्या दूसरा। चलिए मित्रों, दूसरे प्रश्न पर बात करते हैं। प्रश्न नंबर 2 की ओर ध्यान देना। और इस प्रश्न में लिखा है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित एकार्थी शब्द का सही अर्थ युग्म क्या है? विद्यार्थियों, कौन सा मांगा गया है? एकार्थी। और सही अर्थ युग्म ढूंढना है। तो द्युत प्रथा का दुष्परिणाम पांडवों के साथ उनकी माता प्रथा को भी भुगतना पड़ा। अब आप देखते हैं, एक तो ऐसा लिखा है प्रथा और एक ऐसे लिखा है प्रथा। तो विद्यार्थियों, इस प्रथा का अर्थ क्या है? परंपरा। और इस प्रथा का अर्थ क्या है? पांडवों की, इस प्रथा का मतलब क्या है? पांडवों की माता कौन थी? कुंती। अब इस प्रथा का मतलब ये है और इस प्रथा का मतलब ये है। द्युत प्रथा का दुष्परिणाम पांडवों के साथ उनकी माता प्रथा को भी भुगतना पड़ा। विद्यार्थियों,
प्रसंग महाभारत का है। महाभारत में एक धृत कीड़ा की गई थी, एक धृत कीड़ा की गई थी, और धृत कीड़ा का मतलब एक प्रकार का जुआ था, और उस जुए में पांडव पांचाली को हार गए। उस कारण से उनको जीवन भर कष्टों का परिणाम झेलना पड़ा, और उनके साथ माता कुंती को भी इसका अंजाम भुगतना पड़ा। तो विद्यार्थियों, प्रथा का अर्थ परंपरा है, लेकिन ये मैच नहीं करता है। सहानुभूति और विश्वास इसके विकल्पों का पालन नहीं करते हैं, और धारणा और परंपरा दोनों समानार्थी हैं। दोनों क्या है? समानार्थी। विद्यार्थियों, ये क्या है? समानार्थी। अब बात सामने इसकी आती है प्रथा और प्रथा की। तो प्रथा का मतलब परंपरा और प्रथा का मतलब कुंती। विकल्प ये पालन करता है बंधुओं। प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 1 नंबर का विकल्प होगा। विद्यार्थियों, आगे अगले प्रश्न पर विचार करना। क्वेश्चन संख्या 3 पर विचार करना। एक वाक्यांश लिखना था, हालांकि सेंटेंस में भी पूरी तरह से एक ही शब्द लिया गया है। अभी उल्टा कर दिया। अब पहले पेपर में प्रश्न ये पूछा जाता कि शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखना था, और यहां क्या पूछा गया है कि एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, उस शब्दों के समूह का चयन करिए। तो भाई शब्द क्या है? पारदर्शक। विद्यार्थियों, पारदर्शक का मतलब क्या होता है? आर पार दिखाई दे, जिसमें आर पार दिखाई दे, पारदर्शक। और दूसरा अर्थ क्या है? निष्पक्ष। पारदर्शी, पूरी तरह से निष्पक्ष, किसी भी पक्ष की बात नहीं करता हो, इसका अर्थ हो सकता है। जो कोई नाटक देखे, ये उत्तर नहीं होगा। जिसे देखा जा सके वो दर्शक होता है, या दर्शनीय होता है। वो क्या होता है? दर्शनीय। और जिसके पार दिखाई देखा जा सके उसको क्या कहते हैं? अपारदर्शी। सॉरी, अपारदर्शी नहीं, गलती से मैं बोल रहा हूं। जिसके पार दिखाई दे जाता है उसको क्या कहते हैं? पारदर्शक। और इसी शब्द को मांगा था विद्यार्थियों। जिसके पार देखा नहीं जा सके उसके लिए क्या कहते हैं? अपारदर्शी। ये इसके लिए कहा जाता है। तो विद्यार्थियों, अभी आपको समझ में आया होगा कि पारदर्शक का मतलब क्या है। जिसके आर पार दिखाई दिया जाता है उसको पारदर्शक कहते हैं, पारदर्शी कहते हैं। तो विकल्प का उत्तर क्या होगा? ये 3 नंबर का। आगे ध्यान देना अगले प्रश्न की ओर। एक कथन लिखा हुआ है, एक सेंटेंस लिखा हुआ है, और उसमें एक रिक्त स्थान है, और रिक्त स्थान को उचित शब्दों से पूरा करना है। अब देखिए भाई, कथन में क्या लिखा है? जल की अथाह राशि को रिक्त स्थान कहते हैं। समुद्र के पर्याय, क्या पूछा गया है बंधुओं? समुद्र के पर्याय से उसको पूरा करना है। तो चलो मैं सबसे पहले यहां समुद्र के पर्याय लिखता हूं। तो देखो भाई, समुद्र को क्या कहते हैं? सागर। और क्या कहते हैं? उदधे। और क्या कहते हैं? पयोधे। और क्या कहते हैं? जलनिधि। और क्या कहते हैं? नीरनिधि। विद्यार्थियों, समुद्र के पर्यायवाची कितने हैं? उदध, पयोध, नधीस, ये समुद्र के पर्यायवाची हैं। रिक्त स्थान की समुद्र के पर्यायवाची से पूर्ण करना है। कालिंदी किसका मतलब है बंधुओं?
यमुना का और जलद किसका पर्याय है? समुद्र का। और सरिता किसका है? नदी का। और पयोधर, पयोधर का क्या है, होता है बादल। तो समझ में आया होगा कि उदद सॉरी जलद शब्द जो है वो जल की अथाह राशि को क्या कहते हैं? जलधि। उत्तर यही होगा। अगले क्वेश्चन संख्या 5 की ओर ध्यान देना। क्वेश्चन संख्या 5 में कहीं विशेषण का बात की गई है विद्यार्थियों, विशेषण से संबंधित बात की है। आखिर विशेषण क्या होता है? विशेषण विशेषता बताने वाला होता है, लेकिन वो विशेषता किसकी बताता है? या तो संज्ञा की विशेषता बताएगा और या फिर सर्वनाम की विशेषता बताता है। मैंने ऐसा कह दिया काला घोड़ा, तो घोड़े की विशेषता है कि वो काला है। अगर मैं कह दूं सुंदर लड़का, तो लड़के की विशेषता है कि वो सुंदर है। अगर मैं रेशमी साड़ी की कह दूं, तो ये जो साड़ी संज्ञा है उसकी विशेषता है कि वो रेशमी है। तो विद्यार्थियों, सेंटेंस में कहीं विशेषण पर चर्चा करनी है। चलो मैं पूरा प्रश्न पढ़ता हूं आपके बीच में। निम्नलिखित विकल्पों में से किस वाक्य में विशेषण का उचित प्रयोग किया गया है? विशेषण का प्रयोग किया गया है बंधुओं। अब थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग। कभी हमने ऐसा भी जाना था, यह वह जो सो कोई कुछ कौन क्या, ये 6 सर्वनाम अगर संज्ञा के साथ आते हैं तो विशेषण बन जाते हैं विद्यार्थियों। ये हमने कभी अपनी क्लास में पढ़ा इस तरीके से। जब हमारी और आपकी चर्चा हुई तो इस तरीके की बात सामने आई। तो विद्यार्थियों देखो, यहां वह आया है लेकिन क्रिया के साथ, तो ये तो हो नहीं सकता है भाई। वह आया है लेकिन क्रिया के साथ, ये नहीं हो सकता है। और वह आया है क्रिया के साथ, भाई ये भी नहीं हो सकता है। तो 3 विकल्पों में वह सर्वनाम आया है लेकिन डायरेक्टली क्रिया के साथ आया है। अगर क्रिया के साथ आया है तो सीधा सीधा सर्वनाम है, इस पर कोई बात ही नहीं कर सकते हैं। अब बात सामने आती है कि वह मीठा फल है विद्यार्थियों। तो यहां जो फल है वो संज्ञा है, और इस संज्ञा की क्वालिटी कैसी है कि वो मीठा है। इसीलिए विकल्प का जो ये रूप है, ये दूसरा वाला, ये इसका उत्तर होगा। तो ये इस प्रकार ये विशेषण का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर ध्यान देना। निम्नलिखित विकल्पों में से क्रिया के प्रेरणार्थक रूप की बात करते हैं विद्यार्थियों। प्रेरणार्थक रूप का गलत प्रयोग किया गया है। तो सबसे पहले तो मैं क्रिया से बात करता हूं आपसे विद्यार्थियों। प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी होती हैं? प्रेरणार्थक क्रिया वो होती हैं जिनमें कर्ता स्वयं काम नहीं करता है, किसी दूसरे से कार्य करवाता है। जिनमें कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता है, किसी दूसरे से करवाता है, ऐसी क्रियाओं को प्रेरणार्थक करते हैं। यानी प्रेरणा दी जाती है काम करने के लिए। तो अब इसके 2 रूप सामने आते हैं। एक प्रथम प्रेरणार्थक क्रियाएं होती हैं, एक द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियाएं होती हैं। तो चलो इन पर मैं खैर बात करूंगा आपको जब भी पूरी विस्तार से जब पाठ को पढ़ाऊंगा, उस समय क्रिया में एक एक अंश का बहुत सुंदर तरीके से इसका स्पष्टीकरण करूंगा। अभी मैं यहाँ विकल्प पर बात करता हूँ। बिठाना बिठवाना, इसका मतलब है पहले यहाँ कर्ता भी काम कर रहा है और ऐसे भी काम कर रहा है। विकल्प ये नहीं हो सकता है भाई। टकारना और टकारवाना ये हो सकता है। खिलाना खिलवाना ये नहीं होगा। दिलाना दिलवाना, यानी प्रेरणार्थक क्रिया में जो प्रयोग है इसका सही विकल्प होगा ये। क्वेश्चन संख्या 6 का उत्तर क्या होगा? ये होगा। आगे अगले प्रश्न पर विचार करिए विद्यार्थियों। क्वेश्चन संख्या 7 की ओर विचार करना आप लोग। क्वेश्चन संख्या 7 में जो लिखा हुआ है, विकल्पों में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द से निम्न वाक्य पूर्ण करना है। विद्यार्थियों, एक सेंटेंस लिखा है, सेंटेंस में कुछ रिक्त स्थान है। उस रिक्त स्थान की जो पूर्ति करनी है, वो जो विकल्प दिए हैं उन विकल्पों में से जो उत्तर होगा
आप उससे उसकी पूर्ति करनी है। अब हमें विचार करना है कि भाई सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है। तो सेंटेंस की बात करते हैं, हमें अपने की स्वयं देखभाल करनी चाहिए भाई, हमें अपने की रिक्त स्थान स्वयं देखभाल करनी चाहिए। विद्यार्थियों, सारांश का मतलब है ये कोई वस्तु नहीं है। सारांश का मतलब क्या है? वस्तु नहीं है, इसका मतलब है उत्तर नहीं होगा। समान शब्द की बात करें, बर्तनी गलत है, बर्तनी गलत है, क्योंकि हमेशा ये होता है सामान, और सामान्य का मतलब है साधारण। तो साधारण भी वस्तु का प्रतीक नहीं है, इसलिए सामान की जब हम बात करते हैं तो उत्तर कौन सा होगा बंधुओं? दूसरा। अब समझ में आया है आपको कि हमें अपने सामान की सुरक्षा स्वयं ही करनी पड़ेगी भाई। तो कौन सा भरा जाएगा? ये वाला भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर विचार करना। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या होगा? एक वाक्यांश दिया है विद्यार्थियों, शब्दों का समूह दिया गया है, उस शब्दों के समूह से अभी आपको ये निर्णय करना है कि जो एक शब्द में उत्तर आएगा उसका चयन करना है। तो लिखा क्या है बंधुओं? जिसमें धैर्य की कमी हो। अब जिसमें धैर्य की कमी हो विद्यार्थियों, उसके लिए क्या होता है? अधीर। अधीर हो सकता है, और अधीर का अर्थ क्या है? धैर्य नहीं हो, ये अधीर होता है। अधिक को कोई परमिशन नहीं है, और धीर का अर्थ क्या है? धैर्यवान। और अविश्वास, विश्वास नहीं हो, ये होता है। और अधीर की बात क्या है? जिसमें धैर्य नहीं हो। जिसमें धैर्य नहीं हो उसको अधीर कहते हैं। विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर ये होगा। आगे ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 9 पर मैं विचार करता हूं, आप लोग विचार करना। निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान पर, निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान पर रेखांकित शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द। रेखांकित की पूर्ति किससे करनी है? विलोम से। अब ये रेखांकित दिया है सक्रिय। विद्यार्थियों, शब्द कौन सा है? सक्रिय। और सक्रिय का मतलब क्या है? क्रियाशील। जो क्रियाशील है वो सक्रिय है, जो गतिशील है, जो कार्यरत है, जो कार्य में लगा है, ये इसका उत्तर होगा। अब बात आई थी कि सक्रिय का अर्थ देख रहे थे ये, तो अब मांगा क्या है इसका? विलोम। तो सक्रिय का क्या होता है बंधुओं? निष्क्रिय। अब भाई जागरूक का मतलब तो जानकार है, ये क्या है? जानकार। कर्मठ का मतलब है कार्य के प्रति तैयार। और तंदुरुस्त, अच्छा स्वास्थ्य, ये तंदुरुस्त का है। लेकिन निष्क्रिय को सक्रिय से देख सकते हैं आप लोग। उत्तर यही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 10 पर ध्यान देना। निम्नलिखित वाक्य में से रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे विकल्प का चयन करना। विद्यार्थियों, एक सेंटेंस लिखा हुआ है और उस सेंटेंस में एक रेखांकित है
और रेखांकित शब्द के बदले प्रयोग होने वाले इन विकल्पों में से आपको एक उचित उत्तर देना है। अब आपको ध्यान देना है विद्यार्थियों, रेखांकित क्या है? श्रद्धांजलि। और श्रद्धांजलि जो दी जाती है वो मरने के बाद। श्रद्धांजलि कब दी जाती है? मरने के बाद। विद्यार्थियों सेंटेंस में कैसा लिखा है? उसने अपने दोस्त को जन्मदिन पर। विद्यार्थियों जब दोस्त का जन्मदिन नहीं है तो श्रद्धांजलि क्यों देंगे? जन्मदिन में तो बधाइयाँ दी जाती हैं, शुभकामनाएं प्रतीत की जाती हैं। हालांकि मित्र को शुभकामना नहीं दे सकते हम लोग, शुभकामना अपने छोटे से छोटे बच्चों के लिए दी जाती हैं और बधाई की बात करते हैं, खुशियों की बात करते हैं, जन्म में उसके उद्गार की बात करते हैं। तो उसने अपने दोस्त को जन्मदिन पर, तरक्की से कोई संबंध नहीं है, आयु से कोई संबंध नहीं है और धमकी देना तो उचित ही नहीं है। भाई जन्मदिन में धमकी क्यों देंगे? अब बात सामने आती है बधाई दी, तो उसने अपने दोस्त को जन्मदिन पर इस स्थान पर क्या आएगा? बधाई। तो उत्तर यही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देना। क्वेश्चन 11, गेरू एक संज्ञा शब्द है। गेरू क्या है? एक संज्ञा शब्द है। इसके बदले कौन सा प्रत्यय युक्त शब्द उपयुक्त होगा? विद्यार्थियों शब्द क्या है? गेरू। इसमें क्या जोड़ना है? प्रत्यय। अब हमने देखा कि गजल, भाई गजल में कोई प्रत्यय नहीं है और ममेरा में क्या जुड़ा है? एरा। और गरज में कोई नहीं जुड़ा है। और गेरुआ में गेरू शब्द है, इसमें आ जोड़ दिया, शब्द क्या बन गया? गेरुआ। तो भाई विद्यार्थियों आपको यह देखना है कि इस विकल्प का जो मिलान किया जा रहा है वो 100% इस रीति का पालन करता है। तो विकल्प का उत्तर क्या होगा? विकल्प संख्या 2। अगला क्वेश्चन है 12। आपको ध्यान देना है, एक अशुद्ध वर्तनी से रिलेटिव टाइप का प्रश्न है। एक ऐसा प्रश्न है जिसमें कई शब्द लिखे हैं 4 विकल्पों के रूप में, और जिस शब्द की वर्तनी गलत है उस वर्तनी पर विचार करना है कि भाई वर्तनी किसकी गलत है। तो भाई ध्यान देना, यह कथा अवर्णनीय है। इस शब्द के बदले क्या लिखा जाएगा? अवर्णनीय। ये शुद्ध होगा। और स्टेशन की बात करें तो विद्यार्थियों कैसा लिखा जाएगा? स्टेशन ऐसा लिखा जाएगा। और लकड़े इस जगह पर कैसा लिखा जाएगा? लकड़ी। तो ये जो रूप देख रहे हैं भाई ये तो वर्तनी के हैं शुद्ध, और यहां पर दिया गया है भाई ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। अभी ऊपर वाले विकल्प की बात करते हैं। दक्षिण के लोग कॉफी अधिक पीते हैं भाई, इसके सभी शब्दों में पूरी तरह से शुद्धता है, इसलिए विकल्प का उत्तर यही होगा। अभी आपको समझ में आया होगा कि विकल्प में अवर्णनीय गलत है, स्टेशन गलत है और लकड़ी गलत है। तो ये 3 विकल्प तो उत्तर नहीं है भाई। विकल्प का उत्तर होगा वो पहले नंबर का ही होगा। इस प्रकार क्वेश्चन संख्या 12 का जो सही उत्तर है वो ये है। आगे क्वेश्चन नंबर 13 पर विचार करिए। क्वेश्चन नंबर 13 में एक मुहावरे पर एक वर्गीकरण पूछा है विद्यार्थियों। मुहावरा, तो निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है अपमान सहन करना? मुहावरा क्या है विद्यार्थियों? अपमान सहन कर लेना, यानी गुस्सा पीकर रह जाना। आपसे कोई गलत शब्द बोलता है, आपको गुस्सा आती है, लेकिन अपने मन में उस गुस्सा को शांत कर लेना, इस मुहावरे का पालन करता है। तो अभी आपको देखना है कि भाई
छाती पर मूंग दलना, इसका मतलब क्या है? पास में रहकर कष्ट देना। छाती पर मूंग दलने का मतलब समझ में आया विद्यार्थियों? पास में रह करके कष्ट देना। और छाती पर सांप लौटना, छाती पर सांप लौटना इसका मतलब है दूसरे के सुख से खुद को दुखी होना, दूसरे के सुख को देख करके खुद दुखी होना और दिल भर जाना, इसका मतलब है अत्यंत खुशी होना। इसका मतलब क्या है? अत्यंत खुशी होना। अब बात आती है जहर का घूंट पीना। विद्यार्थियों, जहर का घूंट पीना उसी अर्थ को धारण करता है कि अपमान सहन कर लेना, किसी बुरी बात को सुनकर अपने मन में संतुष्टि बनाए रखना। इसका मतलब है विकल्प का उत्तर यही होगा। आगे क्वेश्चन संख्या 14 पर बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 14 में एक बर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध लिखा गया है विद्यार्थियों। सेंटेंस लिखे गए हैं 4। उन 4 शब्दों में सेंटेंसों में आपको एक बर्तनी से रिलेटिव टाइप की जो कंडीशन है उसका पालन करना है कि किसमें गलत है। अभी ध्यान देना, जब सब नष्ट हो गया तब सारी चिंता दूर हो गई। विद्यार्थियों, ये शब्द आप देख रहे हैं, कायदा से नष्ट कैसे लिखा जाता है? नष्ट ऐसे लिखा जाता है। और लिखा कैसे है? ऐसे लिखा है। तो अभी आपको जान करके इस पर एक जानकारी हुई होगी, लेकिन अभी अगले विकल्पों की बात करता हूं। जहां जाओगे भाग्य तुम्हारा साथ देगा, सारे शब्द सही लिखे हैं। उसकी असावधानी के कारण हम हार गए, ये भी ठीक से लिखा है। जो कुछ याद था वह भी भूल गया, ये भी ठीक से लिखा है। तो अभी आपको पता चल गया है कि क्वेश्चन संख्या 14 का जो उचित विकल्प है वो एक ही होगा। अभी नष्ट शब्द जो है वो कैसे लिखा जाएगा? ऐसे लिखा जाएगा। ये गलती है विद्यार्थियों। क्वेश्चन संख्या 15 की ओर आप थोड़ा सा ध्यान देना। क्वेश्चन संख्या 15 में लिखा है, निम्नलिखित विकल्पों में से जो सर्व साधारण के सामने न रखा गया हो, जो सर्वसाधारण के सामने न रखा गया हो, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का चयन करना है। यानी अभी आपको एक शब्दों का समूह दिया गया है और उस शब्दों के समूह में जो भाव धारण है वो एक शब्द में देना है। अब शब्दों का समूह क्या है? जो सर्वसाधारण के सामने न रखा गया हो। अब जो सर्वसाधारण के सामने नहीं रखा गया होगा तो भाई कैसा रखा गया होगा? गुप्त रखा गया होगा, ज्ञात नहीं होगा, ज्ञात नहीं होगा। अब अल्पज्ञ का मतलब है थोड़ा ज्ञान। अल्पज्ञ का मतलब क्या है? थोड़ा ज्ञान। अवध्य, जो बंधित नहीं है, जो बंधित नहीं है। और सर्वव्यापी का मतलब है सब जगह व्याप्त है, सब जगह व्याप्त है। अप्रकाशित, जो प्रकट नहीं हो। ऐसा सामने आ रहा है। अप्रकाशित का मतलब है जिसका प्रकाशन नहीं हुआ हो, जो सर्वजनों के सामने उपस्थित नहीं हुआ है, वो गुप्त रख लिया है, अप्रकाशित है। इसका उत्तर यही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 पर ध्यान देना। एक गद्यांश दिया है, बहुत ही छोटा सा रूप है इसका स्टूडेंट्स। भारतवर्ष के उत्तर में तथा शेष तीनों, अब आगे से ध्यान देंगे, भारतवर्ष के उत्तर में रिक्त स्थान तथा शेष तीनों, यहां से बात करते हैं। तो भारतवर्ष के उत्तर में विद्यार्थियों, क्या उत्तर में समुद्र हैं? ये प्रश्न ऐसा नहीं हो सकता है। भारतवर्ष के उत्तर में राज्य
राज्य का क्या उद्देश्य है भाई? सैनिक भावार्थ को धारण नहीं करते हैं। लेकिन भारतवर्ष के उत्तर में कौन है? हिमालय, जिसको हर स्टूडेंट जानता है विद्यार्थियों। भारतवर्ष के उत्तर में कौन है? हिमालय। तो उत्तर में क्या भरा जाएगा? विकल्प संख्या 2 हिमालय। भारतवर्ष के उत्तर में हिमालय तथा शेष तीनों दिशाओं की बात अगले विकल्प में अगले प्रश्न के लिए पूरा करूंगा। क्वेश्चन नंबर 17 पर ध्यान देना। अभी अभी भारतवर्ष के उत्तर में हिमालय की बात कर रहे थे स्टूडेंट, तथा शेष तीनों में समुद्र है। विद्यार्थियों, तीनों देश नहीं हो सकते, तीनों समुद्र नहीं हो सकते, तीनों अर्थ नहीं हो सकते, तीनों दिशाएं होंगी। तो शेष तीनों दिशाओं में क्या होगा? शेष तीनों दिशाओं में समुद्र है, उत्तर में हिमालय है और शेष 3 दिशाओं में क्या है? ये। इसलिए उत्तर क्या होगा? ये होगा क्वेश्चन नंबर 17 का विकल्प संख्या 3। अब आगे अगले प्रश्न पर ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 18 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी थी भाई उचित शब्दों के माध्यम से। बीच में जंगल, मरुस्थल, छोटे बड़े राज्य, लहलहाते खेत और सुंदर नगर हैं। इन सब की सुरक्षा का भार विद्यार्थियों, जंगल, मरुस्थल, छोटे बड़े राज्य, लहलहाते खेत और सुंदर नगर, इन सब की सुरक्षा का दायित्व विद्यार्थियों संपूर्ण भारतीय नहीं निभा रहे हैं। इसका मतलब ये विकल्प नहीं होगा। संपूर्ण युवा नहीं निभा रहे हैं, इसका मतलब ये विकल्प नहीं होगा। संपूर्ण जनता नहीं निभा रही है, इसका मतलब ये विकल्प नहीं होगा। हमारी सेना का दायित्व है विद्यार्थियों, हमारी सेना का दायित्व है कि जंगलों को, मरुस्थलों को, छोटे बड़े राज्यों को, लहलहाते खेतों को, बल्कि संपूर्ण देश की रक्षा का दायित्व हमारी सेना निभा रही है। इसलिए क्वेश्चन संख्या 18 के रिक्त स्थान पर सेना शब्द को भरने से पूरी तरह से सार्थक सेंटेंस बनता है। इसलिए उत्तर ये होगा। क्वेश्चन संख्या 19 पर विचार करना आप अपने स्टूडेंट सभी। क्वेश्चन संख्या 19 की ओर ध्यान देना। पुलिस विभिन्न राज्यों में तथा सेना बाहरी क्षेत्रों में अपने रिक्त स्थान को निभा रही है। अभी यहां पर विचार करना विद्यार्थियों। ऐसा लिखा है पुलिस राज्यों में और सेना बाहरी क्षेत्रों में। अब ऐसा आपको ज्ञात होगा, हमारे भारत देश की जो स्थिति है कि हमारी पुलिस है वो राज्यों के भीतर की देखरेख को संभालती है और सेना के जवान देश की बाहरी दिशाओं पर जो विदेशी आक्रमणकारी हैं उनसे देश की रक्षा करते हैं। तो ये दोनों लोग, ये पुलिस वाले और सेना के लोग विद्यार्थियों किसी की प्रेरणा से काम करते हैं? नहीं, ये अंतर्मन का भाव है, प्रेरणा से काम नहीं करते हैं। ये अंतर्मन का भाव है, ये इनका कर्तव्य है, ये इनका फर्ज है, ये इनकी जिम्मेदारी है कि सेना को बाहरी दिशाओं में और पुलिस को आंतरिक दिशाओं में सुरक्षा करना इनका कर्तव्य था विद्यार्थियों। और ऐसा करना इनका स्वार्थ नहीं है भाई, ये इनके कर्तव्य की बात है कि हमारे सैनिक अपने कर्तव्य को निभाएं और देश की रक्षा करें, और हमारे पुलिसकर्मी अपने राज्य में कानून व्यवस्था, लड़ाई दंगे आदि को कमांड करके अपने कर्तव्य का पालन करें। अब ये युद्ध के से तो कोई मैचिंग नहीं है, इसलिए ये बिल्कुल उत्तर नहीं होगा। इसका उचित उत्तर होगा भी ये कर्तव्य होगा विद्यार्थियों। अगर ऐसा कह दिया जाए कि कर्तव्य शब्द को यहाँ पर नोट कर दें तो सेंटेंस की रूपरेखा देखिए आप लोग। पुलिस विभिन्न राज्यों में तथा सेना बाहरी क्षेत्रों में अपने कर्तव्य का पालन निभाते हुए देश की रक्षा करती है, यहां तक है। अब क्वेश्चन संख्या 20 पर विचार करना आप लोग। क्वेश्चन संख्या 20 पर विचार करना। एक पैसेज के माध्यम से यहां पर भी इस रिक्त स्थान की पूर्ति करनी थी।
पूरे विश्व में भारतीय सेना को माना जाता है। विद्यार्थियों, हम लोग भारत के निवासी हैं स्टूडेंट्स। भारत देश की जो सेना के जवान हैं वो सारी दुनिया में ऐसे जवान हैं, इन्होंने अपने बल, वीरता, नियम, निष्ठा, कर्तव्य से विश्व को नतमस्तक कर दिया है। बंधुओं, विश्व को नतमस्तक कर दिया है। तो इस सेना के लोगों ने कौन सा पद प्राप्त किया है? श्रेष्ठ। इनकी नियम निष्ठा से, इनका कर्तव्य पालन से, इनके दायित्व को पूर्ण करने की दृष्टि से श्रेष्ठ नंबर पर भारत के जवान गिने जाते हैं। और यहां सैनिक की अगर बात की जाए तो यह सामान्य कथन है, इसका उत्तर यह नहीं होगा। और अकादमी इस रूप का पालन नहीं करता है सेना का। और आकर्षक सेना के लिए शब्द को कोई पालन करने योग्य नहीं है, क्योंकि सैनिक का फर्ज आकर्षण से नहीं होता है। स्टूडेंट, सेना का फर्ज है कि वो अपने दायित्व का पालन कैसे करता है। इसीलिए सेंटेंस में रिक्त स्थान पर अगर इस शब्द को रखा जाए, फिर आप शब्द के भाव को देखना। पूरे विश्व में भारतीय सेना को श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि वो चारित्रिक रूप से, विचारों से, कर्तव्य पालन से और अपने प्राणों की बाजी लगाने तक की बात करता हूं स्टूडेंट्स, वो 100% अपने देश के लिए अर्पण के लिए तत्पर हैं। इसीलिए इनको श्रेष्ठता का जो सम्मान दिया गया है वो अविस्मरणीय है। इस प्रकार विद्यार्थियों, मैंने रिक्त स्थानों की पूर्ति करके सभी 20 प्रश्नों का अपने विचारधाराओं से बहुत अच्छे से अच्छा उत्तर देने का प्रयास किया है। मैं मान सकता हूं कि आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा, तथा ठीक जिस तरीके से ये कार्यक्रम आप देख रहे हैं स्टूडेंट, हमारे जितने भी शिक्षक बंधु हैं वो अपनी अपनी विषय की पूर्ण जानकारियां आपको हर एक अंश के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे। तो चलिए, अगले स्टेप पर मैं आपसे दोबारा मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अग्रवाल एग्जाम कार्ड की हमारी एक जो पुस्तक है, ये एसएससी जीडी की जो परीक्षा से संबंधित प्रकार की जो पुस्तक है, इसकी विशेषताओं पर मैं आपको वर्णन करता हूँ विद्यार्थियों। सबसे पहली बात तो ये है कि इस पुस्तक के अंतर्गत विगत परीक्षाओं में किसी भी किस्म के प्रश्न पूछे गए हों, उनका समावेश इस पुस्तक में आया हुआ है। दूसरा क्या है कि इसका हमारी टीम के जो लोग हैं, उन्होंने इतने अच्छे ढंग से सॉल्यूशन इसमें दर्शाया गया है कि आपको पढ़ने से ही समझ में आ जाएगा। काफ़ी मेहनत करने के बाद इस पुस्तक को तैयार किया गया है। मित्रों, मुझे पूरा आशा है, पूरा विश्वास है कि जब आप इस पुस्तक को देखते हैं, आप परीक्षा का कहीं से भी प्रश्न को देखते हैं, कहीं कोई समस्या अगर आपको आती है, तो इसमें हमने एक QR कोड की व्यवस्था की है। सारी सब्जेक्ट का अलग अलग QR कोड है। हिंदी का अलग है, मैथ का अलग है, रीजनिंग का अलग है, GS का अलग है, इंग्लिश का अलग है। तो जैसे आप QR कोड को स्कैन करेंगे आप लोग, तो 1 मिनट में हमारी ये पुस्तक आपको पूरा सॉल्यूशन उपलब्ध कराएगी। तो साथियों, मैं ऐसा कहना चाहूँगा इस पुस्तक के विषय में कि आपकी तैयारी के लिए, आपके जीवन को एक अच्छा आयाम प्रदान करने के लिए हमारे टीचर्स बंधुओं ने इस पुस्तक को जो तैयार किया है, उसमें अथक श्रम किया है, वो आपके जीवन को एक सार्थक सिद्ध होगी, आपको अच्छी सफलता दिलानी होगी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप स्वयं तथा अपने साथी मित्रों को संदेश करिए, सूचना दीजिए, अधिक से अधिक संख्या में इस पुस्तक का अध्ययन करें और आप अपने भावी जीवन को एक नया आयाम प्रदान करें। जीवन सफलता के लिए ये सबसे सरल और सूक्ष्म सूत्र आपको प्रदान करते हैं हमारा ये अग्रवाल एग्जाम कार्ड। थैंक यू स्टूडेंट्स।